मोदी सरकार यानी घोटालाबाज सरकार, परफेक्ट घोटालाबाज सरकार, डीप टेक फंड में 1377 करोड़ रुपए की बंदरबाट अपनी ही कंपनियों को ही बांट दिए। ये तो हद कर दी मोदी जी आपने। इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, 360 डिग्री एंगल पर देखो, हर तरफ बस घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। क्या हाईवे घोटाला, क्या सड़क घोटाला, क्या पानी घोटाला, क्या मेडिसिन घोटाला, क्या पेपर लीक घोटाला, और अब डीप टेक फंड घोटाला। 2192 करोड़ रुपए दे दिए गए, मगर किसको? उन मेंबर्स को जिन्होंने अपनी ही कंपनियों को चुना। है ना मस्त मोदी सरकार स्टाइल का हाई एंड घोटाला, खुलेआम बंदरबाट। चुनने वाले लोगों ने अपनी ही 15 कंपनियों को दे दिए फंड के 62% पैसे, यानी 1377 करोड़ रुपए, और हो गया उनका विकास। बजाओ ताली। जैसे बुरी तरह से धस रहा है 3500 करोड़ रुपए का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। कहानी कह रहा है कि किस तरह से इस कहानी का लिंक भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से इन 7 कंपनियों के मालिक के भी बीजेपी लिंक जल्दी ही सामने आ ही जाएंगे, और फिर हम आप कहेंगे मोदी जी हैं तो मुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, बेबाक भाषा के 2 टूक कार्यक्रम में जय बोलो भ्रष्टाचार एक्सपोजे में आपका स्वागत है। बंदरबाट का दौर है, मोदी जी की जय जयकार है। निजी कंपनियां कैसे खुला करप्शन करती हैं, बस इसकी एक कहानी है, डीप टेक फंड की लूट की कहानी। जनता के पैसों से, यानी हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार बहादुर ने बनाया 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस साइंस, डिफेंस, रोबोटिक्स आदि में शोध यानी रिसर्च करने के लिए निजी कंपनियों को बहुत ही कम लागत पर लोन दिया जाता है। और उसमें किस तरह की बंदरबाट हुई, यह आपके सामने है। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। और इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने यह सवाल संसद में उठाया था। 30 जुलाई को सरकार ने इसका जवाब भी दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की यह खोजी रिपोर्ट, इससे सामने आता है कि किस बेशर्मी के साथ 62% पैसा अपनी ही कंपनियों में सेलेक्ट कमेटी के लोगों ने बांट दिए। यानी 2192 करोड़ रुपए में से 1377 करोड़ रुपए इस पैनल के 7 सदस्यों ने अपनी ही 15 कंपनियों में बांट दिए। है ना परफेक्ट मोदी राज, जो अनाउंस करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस बंदरबाट करूंगा। यहां ध्यान दीजिए कैसे करप्शन होता है, और यह करप्शन सिर्फ ये नहीं, हर जगह हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, नाम देखना समझना बहुत जरूरी है इन 7 खास लोगों का। ये खास लोग 7 हैं। इन 7 लोगों ने जिन 22 कंपनियों को चुना, उसमें से 15 कंपनियां इनकी हैं। इनके नाम देखने भी बहुत जरूरी हैं। ये हैं सौरभ श्रीवास्तव। इनकी कंपनियों को, इनकी 10 कंपनियों को 656.47 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा नंबर KRS जामवाल का है, जिनकी 2 कंपनियों को मिले 256.7 करोड़ रुपए। देबाशीष भट्टाचार्य की एक ही कंपनी को मिले 10 करोड़। संजय नायक की एक कंपनी को मिले 211.89 करोड़। गोपाल श्रीनिवासन की एक कंपनी को ही दे दिए 200 करोड़ रुपए। सुधीर मेहता की एक कंपनी को मिले 42.75 करोड़। आनंद देशपांडे की कंपनी के डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन फिलहाल इससे यह पता चलता है कि चोरी किस तरह से होती है, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर मैं ही बैठ जाऊं उस कमेटी में और अपनी ही कंपनी को सेलेक्ट कर लूं और अपनी ही कंपनी को चंदा या सब्सिडी या लोन दे दूं, तब यह करप्शन नहीं तो और क्या है। अब देखिए इसका क्या कनेक्शन है कि जिस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी हुई, जिस तरह से वहां पर बंदरबाट हुई, दिल पर हाथ रख के कहिए कि इस समय
चाहे देश के हाईवे बन रहे हों, जो उद्घाटन के 18 दिन के बाद ही 18 से ज़्यादा जगह पर बैठ जाते हैं, पंखे चलाए जाते हैं उन्हें सुखाने के लिए, लेकिन जो बीजेपी लिंक कंपनी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही हाल यहां पर डीप टेक फंड में भी बंदरबाट का है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जो चंदा चौरी का मॉडल है, वही मॉडल देश के हर सेक्टर में काम कर रहा है या नहीं। आपका क्या मानना है? अपने लिए काम करना, अपने लोगों के लिए पैसे और लोगों के पैसे को अपनी जेब में भरना, यही इस समय रामराज है। जनता के पैसे से निजी कंपनियों ने खुद का फायदा पहुंचाने के लिए क्या डर्टी गेम चला रखा है, अब वह तो राम भी जान गए हैं, हम भी, और शायद आप भी। कोई शक हो तो बताइएगा।